Hello, bachcho. Let's start this question. So this question says diagram shows the lengthwise section of a current carrying solenoid where cross sign indicates current entering into the page and dot sign indicates current emerging out of the page. Describe which end of the solenoid A or B will behave as a north pole. Give reason for your answer and also draw field lines inside the solenoid. तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है ये क्वेश्चन आपका सोलेनॉइड पर ही बेस्ड है। इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट क्या है? ये क्वेश्चन आपका सोलेनॉइड की प्रॉपर्टीज पर बेस्ड है। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये आपका सोलेनॉइड यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन में गिवन किया हुआ है। इस तरीके से कुछ आपका क्या है, सोलेनॉइड है। ये डायरेक्शन में आपको क्रॉस साइन दिया हुआ है। क्रॉस साइन का मतलब बेटा ये होता है कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या आ रहा है, इनटू द पेज, यानी कि आपकी स्क्रीन के अंदर की ओर जो मैग्नेटिक फील्ड है। और डॉटेड साइन का मतलब होता है कि जब आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो आपकी तरफ आ रहा है, जो आपकी तरफ आ रहा है वो डॉट, और जो आपसे दूर जा रहा है इनटू द स्क्रीन है वो क्या है, क्रॉस है। और ये एंड को उसने ए बोला है, ये एंड को उसने क्या बोला है, बी बोला है। अब उसने हमसे ये पूछा है कि डिसाइड विच एंड ऑफ द सोलेनॉइड ए और बी विल बिहेव एज ए नॉर्थ पोल। तो देखिए ये आपकी जो डॉट 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 डिनोट कर रहा है ये आपका करंट डिनोट कर रहा है। करंट इसलिए डिनोट कर रहा है, इसको आप मैग्नेटिक फील्ड से कंफ्यूज ना हो। तो ये क्या होता है, जैसे आपका क्या है, नॉन कंडक्टिंग कोर है, ये आपका क्या है, कोई नॉन कंडक्टिंग कोर या फिर कोई नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है। इसके ऊपर एक आपने ऐसे करंट की कॉइल्स, करंट वायर को ऐसे वूंड कर दिया है। तो ये क्या है, आपकी करंट की वायर है। और यही चीज आपको वायर दिखा रहा है। इसका मतलब देखिए यहाँ पर यह है कि जैसे ये यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है, ये नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है, तो ये डॉटेड वाला रीजन है। फिर इधर को गया, इधर को गया, फिर नीचे को जाएगा तो यहाँ से आपका आएगा क्रॉस रीजन आएगा। तो डॉट क्रॉस ऐसे करते करते यहाँ पर इस तरीके से आपका सोलेनॉइड है। तो ये क्रॉस के आपका करंट की डायरेक्शन को दिखा रहा है कि यहाँ पर करंट अंदर की तरफ जा रही है, और डॉटेड दिखा रहा है कि यहाँ पर करंट क्या है, ऊपर की तरफ आ रही है। ठीक है। तो देखिए अगर आपकी जो करंट है वो यहाँ पर क्या आ रही है, ऊपर की तरफ आ रही है, ये आपकी करंट दिखा रहा है। करंट आपकी ऊपर की तरफ आ रही है, और यहाँ पर आपकी करंट क्या आ रही है, नीचे की तरफ जा रही है। तो अगर आप अपनी फिंगर को देखिए कर्ल कीजिए, आपकी जो फिंगर है उसको करंट की डायरेक्शन की तरफ कर्ल कीजिए। मान लीजिए कि ये कुछ सिलेंडर पोर्शन है, एक सिलेंडर पोर्शन लीजिए, अपनी पेन लीजिए, और आपकी पेन की एक तरफ, मानिए कि आपकी जो पेन का नीचे का सेक्शन है, नीचे की सेक्शन जो है उस पर आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। तो आपकी जो फिंगर्स हैं उसको पेन के नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ लेके जाइए। मतलब पेन की जो नीचे की साइड है, मान लीजिए ये आपकी यहाँ पर पेन है, इस क्वेश्चन को समझने के लिए ये आपकी पेन है, तो अपनी फिंगर्स को यहाँ से ऐसे ऊपर को लेके आइए। तो मतलब आउट ऑफ द, ऊपर लेके आइए, आउट ऑफ द स्क्रीन अपनी तरफ लेके आइए, और इस डायरेक्शन में क्या आएगी, इस डायरेक्शन में से फिर से नीचे अपनी फिंगर्स को दबाइए। तो देखिए आपका जो थंब है, थंब किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, आपका थंब इस डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करेगा। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ योर थंब। जब आपने अपने फिंगर को कर्ल किया है तो देखिए आपका जो थंब है वो क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में आपका थंब आपका पॉइंट कर रहा है। तो देखिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगा फिर, क्योंकि ये करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। करंट क्या आता है, करंट की डायरेक्शन क्या होती है, जो डायरेक्शन आपकी फिंगर की कर्ल की डायरेक्शन है वो आपकी करंट की डायरेक्शन है। और जिस डायरेक्शन में आपका थंब पॉइंट आउट कर रहा है वो डायरेक्शन किसकी है, मैग्नेटिक फील्ड की आपकी डायरेक्शन है। तो आप देखेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में ऐसे फ्लो कर रहा है, बीच से स्ट्रेट होगा और किनारे से थोड़ा सा ऐसे डाइवर्ट होने लग जाएगा। जैसे जैसे ये ऐसे करेंगे तो यहाँ पर ऐसे सर्कुलर लूप बनाने लग जाएगा। ये आपका क्या आ गया, सर्कुलर लूप बनाने लग गया है, जिसकी डायरेक्शन मेंशन करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आपका सोलेनॉइड यहाँ पर बिहेव करेगा। ये डायरेक्शन इधर ऐसे जाएंगी, ये थोड़ा सा ऐसे जाएंगे, सॉरी ये गलत हो गया, ऐसे जाएगा। और ये आपकी बीच वाली लाइन है, ये आपकी स्ट्रेट जा रही है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आपका कुछ समथिंग इट विल लुक लाइक दिस। ये आपको मैग्नेटिक फील्ड आपका कुछ इस तरीके से यहाँ पर क्या करेगा, ऐसे डिनोट करेगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये आपकी डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड होगी। उसने हमसे बोला था कि ड्रॉ द फील्ड लाइंस, तो ये आपकी फील्ड लाइंस है। इनसाइड द सोलेनॉइड बोला था, तो इनसाइड द सोलेनॉइड आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, जैसे ये आपका सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड में उसने हमें एंड दे रखी है, ये आपका एंड ए है और ये एंड आपका बी है। और उसने हमसे पूछा था कि इनसाइड द सोलेनॉइड हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी इनसाइड द सोलेनॉइड ऐसे ही आएंगी। आपकी ये लेफ्ट डायरेक्शन की ओर क्या कर रही है, पॉइंट कर रही है, जबकि इनसाइड द सोलेनॉइड ऐसे आएंगी। और बाहर इनका थोड़ा सा पैटर्न क्या हो जाता है, डाइवर्जिंग नेचर की हो जाएंगी। बट इनसाइड इनके कहेंगे लेफ्ट की तरफ पॉइंट करेंगे। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है।
तो देखिए आपको पता है कि जो आप सोलेनोइड है यहाँ पर एक मैग्नेट की तरह काम करेगा। और आपको पता है कि जो मैग्नेट होता है, मैग्नेट में जो आपके नॉर्थ डायरेक्शन होते हैं, ये देखिए यहाँ पर आप ऊपर वाले फिगर में आइए, इस वाले फिगर में, फिगर ए में आइए, और ये आपका फिगर बी है। तो आप फिगर ए में आइए। फिगर ए में आपको पता है कि जो आपका नॉर्थ डायरेक्शन होता है, नॉर्थ डायरेक्शन आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, आउट ऑफ द बाहर की तरफ लाई करता है। आपके आउटसाइड द मैग्नेट होती है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है। तो देखिए आउटसाइड की आपकी नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है, ये आपके साउथ प्लेन हो जाएगा। ये आपका क्या है, साउथ डायरेक्शन में जाएगी, साउथ पोल। और ये नॉर्थ पोल। आउटसाइड नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है। और इनसाइड देखेंगे तो इनसाइड ये है, इनसाइड क्या, साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है। तो हमने यहाँ पर से इसकी पोलरिटी को भी डिफाइन कर लिया। तो उसने पूछा था कि डिसाइड विच एंड ऑफ द सोलेनोइड ए और बी विल बिहेव एज ए नॉर्थ पोल। तो हम बोल सकते हैं कि एंड ए क्या होगा, विल बिहेव लाइक ए नॉर्थ पोल। एंड ए आपका नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। और सेकंड पार्ट में उसने पूछा था कि गिव रीजन फॉर योर आंसर। रीजन मैंने आपको दे दिया है। ऑल्सो ड्रॉ फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनोइड। इनसाइड द सोलेनोइड हमने फील्ड लाइंस को ड्रॉ कर दिया कि इनसाइड द सोलेनोइड आपका बी से ए की तरफ आपकी फील्ड लाइंस होंगे। ठीक है। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।